ध्वजारोहण के लिए तैयार रहें। आइए आप सभी सम्मानित जन आए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। एनसीसी के कैडेट्स अब झंडे को सलामी देंगे। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं श्री जेजेटी वेद विद्यालय के विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे राष्ट्र सूक्त के वाचन से कार्यक्रम प्रारंभ करें। वेद विद्यालय के छात्र। धन्यवाद। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृतमयी संस्कृत वाणी का प्रातः काल में वाचन सुनकर तन मन अंतस्थल सब प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सोनू सरन फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और स्वतंत्रता दिवस के विषय में अपने विचार हम लोग के सामने रखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम हमारे इस वर्ष 2022 को हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत शब्द नाम सुनते ही
हमें स्वतः ही उस पौराणिक कथा का स्मरण आ जाता है कि किस प्रकार समुद्र मंथन कर देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया था और वही अमृत पीकर देवता अमर हो गए थे। लेकिन ये अमृत देवताओं को आसानी से नहीं मिला था, उसके लिए उन्हें असुरों को पराजित करना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार हमें ये अमृत रूपी आज़ादी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए हमारे राष्ट्र भक्तों को असुर रूपी क्रूर अंग्रेजों को पराजित करना पड़ा था। आज मैं इस अमृत महोत्सव पर उसी अमृत की बात कर रही हूँ कि हमारे राष्ट्र भक्तों ने हमें अमृत कलश जो हमें सौंपा है आज़ादी का, उसकी कीमत को हम पहचाने और ये अज्ञानता, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, रूढ़िवादिता जैसे राक्षसों की चपेट में हम हमारे देश को नहीं आने दें। आज ये विश्व रूपी जो राष्ट्र रूढ़िवादिता, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता जो फैली हुई है, इन्हें हम समाप्त करें और हमारे देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में मदद करें। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है एक नुक्कड़ नाटक देशभक्ति का नया रूप, जिसे तैयार करवाया है डॉक्टर नाजिया हुसैन, डॉक्टर सोनू सरन एवं श्रीमती अंजना शर्मा जी ने। भाग लेने वाले कलाकार हैं राधिका MSc फाइनल, प्रदीप B.Ed थर्ड ईयर, विशाल B फार्मा, रजत B फार्मा पार्ट 1, आजी और हरिओम। कृपया इन सभी कलाकारों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अरे भाई, आप किसे देशभक्त बनने को कह रहे हो? यहाँ सभी देशभक्त ही तो हैं, और आपको यहाँ देश का दुश्मन कौन लग रहा है? सिर्फ कहने से देशभक्त थोड़ा ना बनते हैं, देश को दिल में बसाना पड़ता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। लो अभी ये और आगे देश के वीर जवान कहाँ है अलबेले और कहाँ है मस्ताने? हाँ, मुझे तो यहाँ चोरी चकारी और भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। और जिसे कुछ करना नहीं था उसे ही सारी कमियां नजर आती हैं। वीर जवान, देश की हर सीमा पर है वीर जवान। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अगर ये सूरवीर ना हो तो हम चैन से सो भी ना सके। तो तुम क्या चाहते हो, हम सब वीर सैनिक बन जाएं? हाँ, बोलो। किसने कहा तुम सैनिक बन जाओ? देशभक्ति के तो हजारों काम है। जैसे आओ बताओ कैसे? जैसे देखो, जहाँ कूड़ा फैला होता है वहाँ कूड़ा मत फैला, वहाँ सफाई करो। ये भी तो एक देशभक्ति का ही कार्य है। और जहाँ फालतू फैन लाइट चल रहे हो उन्हें बंद करो, बिजली बचाओ। ये भी तो देशभक्ति का काम है। हम प्लास्टिक की बोतल्स में पानी पीते हैं, जरा सा पीते हैं फिर फेंक देते हैं, पानी गर्म हो गया। अरे भाई, पानी बचाओ, ये भी देशभक्ति है। रेड लाइट होने पे गाड़ी का इंजन बंद कर दो जिससे ईंधन बचे, ये भी देशभक्ति ही है। और जो बात पर कागज फाड़ कर फेंक देते हैं, पता ना कागज पेड़ पौधों से बनते हैं, तो पेड़ पौधे बचाओ, ये भी एक देशभक्ति है। देश के नागरिक होने के नाते हम देशभक्ति के कई सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे भेदभाव न करना, अपनापन फैलाना और भ्रष्टाचारी मिटाना। देश को प्रबल बनाने के लिए उसके तकनीकी विकास में योगदान दे, ये भी तो देशभक्ति है। ये तो आपने वही तो, अगर आप अपने सारे कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं वो भी एक देशभक्ति ही है, और अगर आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं वो भी एक देशभक्ति का ही रूप है। इस तरीके से हम हजारों छोटे छोटे काम करके सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। देश का हर नागरिक अगर अपने दायित्व और ड्यूटीज को अच्छे से निभाएगा तो हमारे देश का विकास भी संभव है। समझ गए भाई, समझ गए, सारी बातें समझ गए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी।
रहोगे सच्चे देशभक्त। जय हिंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री जेजेटी विश्वविद्यालय की निधि यादव जी को दिल को छू लेने वाली बात बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यहाँ पे मौजूद मेरे सभी साथियों, मेरे दोस्त, मेरे कलीग, मेरे हमसफ़र, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, जिसको जो भी समझना हो वो समझ सकता है, क्योंकि मैं किसी को माँ बोलती हूँ, किसी को पापा बोलती हूँ, किसी को बहन बोलती हूँ, किसी को दोस्त बोलती हूँ, किसी को बहन बोलती हूँ। इसलिए सबको मेरा आज के दिन अपने इस दिवस के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ आपको बधाई दे सकती हूँ। आज मेरा दिल कर गया कि कुछ दिल को छू देने वाली बात बोल देनी चाहिए। पिछले 1.5-2 साल से मैंने जो महसूस किया है वो मैं आज शब्दों में कुछ बयान इस तरह करना चाहूँगी कि सब प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा। दिल को छू लेने वाली बात। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, ना जाने कहाँ खो जाएंगे, ना जाने कहाँ खो जाएंगे। तुम लाख पुकारोगे हमको पर लौट कर हम न आएंगे, तुम लाख पुकारोगे हमको पर लौट कर हम न आएंगे। थक हार के एक दिन के कामों से, थक हार के दिन के कामों से जब रात को सोने तुम जाओगे, थक हार के दिन के कामों से रात को सोने जब तुम जाओगे, जब देखोगे अपने फ़ोन को पैगाम मेरा ना पाओगे, जब देखोगे तुम अपने फ़ोन को पैगाम मेरा ना पाओगे, तब या तुम्हें हम आएंगे पर लौट के ना आ पाएंगे, पर या तुम्हें हम आएंगे पर लौट कर हम ना आ पाएंगे। एक रोज़ ये रिश्ता छूटेगा फिर कोई न हमसे रूठेगा, एक रोज़ ये रिश्ता छूटेगा फिर कोई न हमसे रूठेगा, पर हम ना आंखें खोलेंगे तुमसे कभी ना बोलेंगे, पर हम ना आंखें खोलेंगे तुमसे कभी ना बोलेंगे। आखिर उस दिन तुम रो दोगे ए दोस्त, तुम हमें खो दोगे, ए दोस्त उस दिन तुम रो दोगे और तुम हमें खो दोगे। बस यही मेरी 2 लाइनें हैं जो मैं बोलना चाहती थी। जेजेटी जिंदाबाद। अब मैं जर्नलिज्म एंड मास मीडिया डिपार्टमेंट के एचओडी श्री अरुण पांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया आएँ और अपनी हार्दिक उद्गार व्यक्त करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। और इस 1.25-2 साल के दरमियान जो भी हमने यहाँ महसूस किया, जाना, देखा, ये वाकई अभी जो बोला जा रहा था ना कि जेजेटी परिवार, ये परिवार की तरह ही महसूस होता है। और बहुत अच्छा लगता है कि हर कोई एक दूसरे के साथ वैसे ही खड़ा रहता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो खड़ा दिखता मिलता है और एक साथ मिलकर काम करना तो परिवार की तरह ही महसूस होता है। इस परिवार के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का, वो परिवार की फीलिंग महसूस कराने के लिए, और हर लोग महसूस करते हैं। तो हमसे बोला गया था कि कुछ आज अपनी कविता आप लिख लें, और संयोग से ऐसा हुआ कि कल हमको जयपुर जाना पड़ा था और कुछ कामों में आदमी फंसा रह गया, तो रात में लौटते समय हम गाड़ी में ही 11 बजे रात में कुछ लिख रहे थे। बस ऐसे लिखे, आज के परिदृश्य को ध्यान में रख के। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ कि चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच निराशा भी होती है। इस दोनों के बीच पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके, आज के डेट में जो देश की स्थिति है उसको लेकर, तो इन सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल जाना है। आज के डेट में लोग जिस नज़रिए से देखते हैं ना, तो अक्सर
2-3 लाइन इस तरह की निकलती है कि बहुत लोगों का भ्रम टूट रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो से, समाज से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 2 लाइन किस लहजे में टूटता है भ्रम उनका कि लोग बोलते हैं कि टूटते भ्रमों को तुमने कभी संभाला तो होता, बहुत उम्मीद किए हैं, उम्मीद अब भी कीजिए, जरूरी है। टूटते भ्रमों को तुमने कभी संभाला तो होता, कि घिरी है जिंदगी अंधेरों में, कुछ उजाला तो होता। समय थे तुम, मर्जी थे तुम, फैसला भी तुम ही थे, मैं सोचता ही रह गया, कुछ हमारा तो होता। और समंदर भी पास रख लेते, हमें ऐतराज कहाँ, समंदर भी पास रख लेते, हमें ऐतराज कहाँ, मयसरे 2 बूंद सही, मेरा गुजारा तो होता। ठीक है, इस चीज को लोग सोचते हैं, याद करते हैं, लेकिन इस चीज से उबरना है कि इसलिए कि आज बहुत आगे हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, और तब हम उन सवालों को पूछते हैं पलटकर, जिस वजह से ये आज़ादी हमको मिली, जिन लोगों की वजह से आज़ादी मिली, और तब हमारा फर्ज क्या बनता है, उसी पर कुछ चंद लाइन हमने लिखी है। वो है कि जिस धरती को हम सब माँ कहते हैं, जिस धरती को हम सब माँ कहते हैं, जिनकी पनाहों में ताउम्र हम रहते हैं, दिए इन सांसों का एहसास हम कैसे भुलाएंगे, दिल से सोचना कि हम सब ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। सांसें ले रहे हैं जिन आज़ाद फिजाओं में, सांसें ले रहे हैं जिन आज़ाद फिजाओं में, ये नियमित बक्सा है हमें उन जोशीले भुजाओं ने। जिन वीरों के खून से रंग गई थी कभी ये जमी, बोल इनकलाब के गूंजते थे तब के इन हवाओं में। विरासत में जो मिला आज़ाद वतन, बुलंदियों तक कैसे पहुंचाएंगे, दिल से सोचना कि हम सब ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। बहुत कुछ हम लोगों को मिला है। सुभाष गांधी आजाद भगत सिर्फ एक नाम नहीं थे, सुभाष गांधी आजाद भगत सिर्फ एक नाम नहीं थे, जनमानस की सोच हुआ करते थे। तिरंगा लहराने को इस धरती पर हुजूम दीवानों के कुर्बान हुआ करते थे। जुल्मो सितम जो इन लोगों पर होते, हंसकर सहा करते थे, फंदे फांसी के जैसे फूलों के हार हुआ करते थे। सपना विश्व गुरु का बनने का वो परचम कैसे लहराएंगे, दिल से सोचना कि हम सब ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। तो हमको इस नज़रिए से देखना है, अपना फर्ज हम लोगों को कैसे अदा करना है। बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा नेगेटिव चलते हैं ना, उस नेगेटिविटी को आप लोग निकाल दीजिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए कि हमारी ड्यूटी क्या है और हम इसको कैसे निभाना है, सारे समाज के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है। इन्हीं अपने शब्दों के साथ हम बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अदा करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रार मैम, अपने डिप्टी रजिस्ट्रार अमन गुप्ता जी का और अजीत जी का। सारे लोग जो हैं, मतलब जिस तरीके से इन लोगों के काम करने का अंदाज देखते हैं, और सब लोग बोलता है, अमन जी अक्सर एक चीज़ बोलते हैं, मधु मैम एक चीज़ बोलती हैं कि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन के, ये बोलते हैं कि हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, सर जो सिखाते हैं वो सीखते हैं, और अभी आगे हमको इन सारी चीज़ों में पीएचडी करना है जो सर कर रहे हैं। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम यहाँ के काम करने वाले लोगों के मन में ऐसी फीलिंग है कि चेयरमैन सर डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला जी इस तरह का परिवेश दे दिए हैं, अपने लोगों पर इस तरीके का भरोसा कर रहे हैं, और यहाँ के लोग उस अंदाज में उसको ले रहे हैं कि हम अभी स्टूडेंट हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और अभी इसमें पीएचडी करना है, उनके भरोसे को पूरा करना है। तो हम लोग ये ठान लें कि इस भरोसे को अपने काम से हम कैसे पूरा करें। उनके सपने मतलब हमारे सपने दोनों मिले हैं, वो अगर हम लोग उसी तरह से करते जाए, जिस भरोसे के साथ आज चल रहे हैं, तो हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। नो डाउट आज जेजेटी एक अपना मुकाम पा चुका है, बहुत सारी जगह पे इसके नाम अब गूंजते हैं, और इसी क्रम को हमको आगे बढ़ाना है सब लोगों को मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका साथ देने के लिए, आपका साथ चलने के लिए। धन्यवाद। एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है जिसे हम लोगों ने सभी ने बचपन में पढ़ा है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य परीक्षाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक।
ये तो थी एक पुष्प की अभिलाषा, लेकिन एक सच्चे वीर की क्या अभिलाषा होती है उसे व्यक्त करने आ रही हैं हिमानी शर्मा, जो कि BA B.Ed की छात्रा हैं और NCC की कैडेट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी उनका स्वागत जोरदार तालियों से करें। हिमानी शर्मा। आदरणीय रजिस्ट्रार मैम, सम्माननीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। अपनी कविता आरंभ कर रही हूँ। यह कविता उस समय की है जब कोई फौजी अपनी शहादत दे रहा होता है, अर्थात उसको बॉर्डर पर गोली लगी हुई होती है और वह अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा होता है। जब वह अपने माता पिता भाई बहन के लिए जो संदेश छोड़ के जाता है वही इस कविता में है। कविता का नाम है शहीद का आखिरी खत। कि सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस तो यारो मुझे भेज देना मेरी भोली माँ के पास। सरहद पर गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस तो यारो मुझे भेज देना मेरी भोली माँ के पास। उसे बड़ा शौक था कि मैं घोड़ी चढ़ूंगा, धमाधम ढोल बजेंगे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पर ले जाना, पूरे गांव में घुमाना, माँ से कहना कि बेटा दुल्हा बन के आया है, माँ से कहना कि बेटा दुल्हा बन के आया है। बहू साथ न लाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है, बारात तो लाया है। मेरे बापूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे कि बेटा तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कहते थे कि बेटा तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना, चाहे इंच इंच कट जाना पर दुश्मन को पीठ मत दिखाना। तो उनसे कह देना कि मैंने उनकी बात रख दी, उनसे कह देना कि मैंने उनकी बात रख दी, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई। बजी जो आखिरी गोली थी वो खुद ही सीने पर खाई, वो खुद ही सीने पर खाई। एक फौजी की आखिरी ख्वाहिश, मैं सलाम करती हूँ उन सभी वीरों को जो अपने हृदय में ऐसी भावनाएं रखते हैं कि यारो मेरी मौत का मातम ना करना, यारो मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने तो खुद से शहादत चाही है, मैंने तो खुद से शहादत चाही है। मैं तो जीता ही था मरने के लिए, क्योंकि मेरा नाम सिपाही है, क्योंकि मेरा नाम सिपाही है। एक बार सभी जोर जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद हिमानी शर्मा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज इन्हीं भावनाओं को जागृत करती जो कविता हिमानी शर्मा जी ने प्रस्तुत की है, मुझे लगता है कि आज स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर ये हम लोगों को शपथ लेनी चाहिए कि हमारा हर कार्य देश के प्रति समर्पण भाव से भरा हुआ हो। अब मैं सहजता, सौम्यता, सरलता, उमंग, उत्साह और उद्यम की प्रतिमूर्ति, निस्वार्थ भाव से अहर्निश कार्यरत श्री JJT विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर मधु गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सबको संबोधित करें। कृपया रजिस्ट्रार मैम का स्वागत करें। आज 75 अमृत महोत्सव हम सब मिलके मना रहे हैं। पूरा देश एक तिरंगे झंडे के आवरण में लिपटा हुआ है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की जो मुहिम है उसके अंतर्गत हमारे चेयरमैन डॉक्टर विनोद टिवरीवाला जी की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे हर स्टाफ को, हर व्यक्ति को झंडा दिया जिससे कि वो अपने घर जाके उसको लहरा सके। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी, देश के प्रति हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम सम्मान के साथ इस तिरंगे झंडे को आज लहरा रहे हैं। साथ ही साथ आपने अभी देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम में हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले, संवाद मिले, जिसमें बहुत सारी बुराइयों के प्रति, बहुत सारी
जिन्हें हम बुरा समझते हैं उनके प्रति एक मैसेज हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने एक नाटिका के थ्रू आपको दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि 75 साल में अगर हमने 75 बुराइयों का एक एक लम्हा जिया होता तो शायद आज एक भी बुराई हमारे और आपके बीच में ना होती। हम हर बार कोशिश करते हैं, एक दिन आता है हम सब हंस के मिल के एक मैसेज देते हैं, लेकिन क्या होता है अंत में दूसरे दिन हम सब भूल जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि कोई भी संकल्प अगर आप करते हैं तो उस संकल्प में इतनी आस्था, इतनी दृढ़ता और इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि वो जब तक पूरा ना हो आप उसके पीछे कंटिन्यूअस प्रयासरत रहें। दूसरी बात, अब मैं देश की बात तो नहीं करूंगी क्योंकि देश बहुत बड़ा है, इसमें हर तरह के लोग, हर जाति प्रजाति, हर तरह के लोग इसमें रहते हैं। मैं बात करूंगी अपने जेजेटी यूनिवर्सिटी की, जहां पिछले सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। नए यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नए फैकल्टीज़ ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने यहाँ पर ज्वाइन किया और उनकी ज्वाइन करने से एक वातावरण, एक नया वातावरण हमारे जेजेटी परिवार में बदला है। आप अगर जेजेटी परिवार की, और आप अपनी परिवार को छोड़ो, आप अपनी उपलब्धि को अगर देखें और समझें तो आप सबकी टीम वर्क की जो उपलब्धि है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। सब मिल के जो काम करते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जेजेटी यूनिवर्सिटी की है। अब इसमें मैं अपने आने वाले नए जो सदस्य हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हैं, मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन उन सबका करती हूँ। आप उन लोगों के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने हमारे परिवार में पदार्पण किया। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसपे हमारे हर टीचर ने, हर शिक्षक ने, हर प्रोफेसर ने बड़े दिल से काम किया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2022 के सेशन से हम नई एजुकेशन पॉलिसी और CBCS प्रोग्राम को लागू करने जा रहे हैं। इसी तरह से आपका सहयोग, आपकी निष्ठा इस प्रोग्राम के साथ होनी चाहिए, जिससे कि आगे चलकर हम देश के कदम के साथ अपना कदम मिला सकें। साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस की व्यवस्था हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रोफेसर ने बहुत अच्छे ढंग से की है और ये सब आप सब उसके बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन जो नेशनल पॉलिसी का अंग है, हमारे चेयरमैन का सपना है, वो सब आप लोगों ने इसमें पूरा किया है। और अभी 1 अगस्त से जो क्लासेस चल रही हैं उसमें सारी व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन की सक्सेसफुली चल रही है, ऐसा हम लोग विश्वास लेते हैं। साथ ही साथ हमारे सर ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के तहत 50% जो बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में छूट दी है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है जो जेजेटी यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। साथ ही साथ आपको जान के बहुत खुशी होगी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर, जहां श्रीनगर में हम लोगों ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, वहां के 5 कॉलेजेस के साथ हम लोगों ने शिक्षक और शिक्षा दोनों के विकास के लिए एक MOU किया है और वो सक्सेसफुल, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको आने वाले टाइम में जरूर यूनिवर्सिटी में दिखाई देगा। आपको जान के खुशी होगी कि AIU की तरफ से आयोजित स्पोर्ट्स के जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हमारी, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसमें सब लोग शामिल थे, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति का पूरा कंट्रीब्यूशन उसमें था। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट जेजेटी यूनिवर्सिटी के लिए रहा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक यहाँ पे मेन कैंपस में एक वॉलीबॉल और बैडमिंटन ग्राउंड आप सबकी सुविधा खेलने के लिए यहाँ तैयार किया गया है। आप हमको बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी फैकल्टीज और हमारे बच्चे इस
ग्राउंड का सदुपयोग करें और जरूर इसमें खेलें, जिससे कि इस जो सर ने जिस भावना से कि रिलैक्स होने के लिए अपने बच्चों के लिए ये जो ग्राउंड बनाया है इसकी उपलब्धि हो जाए। साथ ही साथ जिम हमारे यहाँ पहले था, आप लोगों को मालूम है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के साथ एक नए जिम की व्यवस्था सामने वाली बिल्डिंग में की गई है। तो मुझे विश्वास है कि हमारे बहुत सारे अध्यापक और बच्चे इसका उपयोग करते हैं और जिम अपने आप में भी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मॉडर्न टेक्निक से हमने इसे बनाया है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की जो सारी व्यवस्था है उसके लिए 51,000 दो बच्चों को इटली खेलने जाने के लिए हमारे सर ने जो अनुदान दिया है वो भी अपने आप में मिसाल के तौर पे हम लोग मानते हैं। देखिए, जेजेटी यूनिवर्सिटी जैसा अभी अरुण जी ने कहा कि अपना मुकाम है, हम 14 देशों के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और 14 देश हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ चुड़ैला के बहुत सारे हमारे रेजिडेंट यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे और जो आसपास के गांव हैं, मेरा एक ही अनुरोध उनके साथ है कि आप अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ाएं। और इसमें हमारे 2 शिक्षक हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पहल करके एडमिशन हायर एजुकेशन में कराया है। आप उनके लिए जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है, एक ऐसी खुशनुमा पहल है जिसने हमारे यूनिवर्सिटी में एक नई पहल शुरू की और ये बहुत एप्रिशिएबल है हमारे उन टीचर्स के लिए। साथ ही साथ हमें आने वाले समय में एम फार्मा इसकी अनुमति मिल जाएगी। प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं डॉक्टर जाट सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत परिश्रम और उसके साथ इस कार्य को संपन्न किया है। और एम फार्मा आने के बाद हमारा जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो आसपास के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम जगह एम फार्म अवेलेबल है। और एक बात और, आप यहाँ बच्चे कुछ हैं लेकिन मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी। हमारी उमा मैम ट्रस्टी ऑफ श्री जेजेटी यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में डिफेंस एकेडमी की तैयारी चालू है। आप सबको एक मैसेज भी गया हुआ है जिसमें हमने ये लिखा है कि जो बच्चे, चाहे वो अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं या वो पढ़ चुके हैं, वो बच्चे, हम लोग 30 बच्चों का एक स्पेशल बैच बनाएंगे, जो बैच पर हमारे टीचर्स, हमारा मैनेजमेंट पूरी कोशिश करेगा कि उन बच्चों का सिलेक्शन डिफेंस या नेवी या जो भी उसमें जाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल तैयारी हमारी यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स के साथ कराएगी। तो उमा जी का जो ये सपना डिफेंस एकेडमी का है, ये अपने आप में हमारे इस आसपास के एरिया और राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जहां हम अपने बच्चों को, अपने जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चाहे मुट्ठी भर लोग हों, हम चाहे यहाँ 100-125 लोग हैं, लेकिन हमारे संकल्प इतने दृढ़ होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए कि आने वाली कोई भी तूफान, आने वाला कोई भी संकट हमें उससे ना डिस्टर्ब कर सके और हम आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। जेजेटी की जो सपना है, हमारे सर का जो सपना है, मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलके उस सपने को साकार करें, एक शिद्दत के साथ, मन में एक उत्साह के साथ। यही आज का एक प्रण होगा, एक संकल्प होगा जो हम लोग कर सकेंगे। साथ ही साथ ये तिरंगान है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, अरमान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, हर घर है तिरंगा। आप देखिए कि जो ये कल्पना जहां से ये पैदा हुई, देश में आज हर जगह आपको तिरंगा नजर आ रहा है। देश इंतजार कर रहा है ऐसे लोगों का जो सही मायने में देश को आगे ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, एक और कार्यक्रम हमारा है जो एक बहुत बड़ा तिरंगा बनाया है, जिसमें आप सब लोग उस तिरंगे के साथ
शामिल होंगे, उसको आप अपने हाथों से महसूस करेंगे, छुएंगे और दिल में आत्मसात करेंगे। इस कार्यक्रम डॉक्टर नाजिया हुसैन और उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को अरेंज किया है। वो आ गया क्या बच्चा? हाँ बच्चा। देखिए, अगर इस कार्यक्रम को खत्म करने, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं डॉक्टर शिव को अनुरोध करूंगी कि वो बच्चों के नाम। हाँ डॉक्टर HR सर, हाँ आप भी आ जाइए। नहीं ठीक चलिए। हाँ ये दीजिए पूजा कुमारी, ये आप सर्टिफिकेट दीजिए इनको। NCC, NSS और स्काउट गाउट, इन तीनों डिपार्टमेंट अपने बहुत अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे हैं। बहुत खुश रहो बेटा। और इसके साथ सोनू कुमारी, आप लोग इसी तरह तरक्की करते रहिए और शिव सर आप कुछ और अच्छा करिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। स्टेडियम पे परेड में भाग और इन्होंने बताया कि 2 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी के स्टेडियम परेड में भाग ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग हर मुकाम पे करते हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप में, हमारी जो कहते हैं ना कि सिरमौर है, हमारी जो पगड़ी है उसमें एक कलगी है। तो ऐसे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उस टीम को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे टीचर्स इसके पीछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये तिरंगा के कार्यक्रम को हम स्टार्ट करेंगे।